रंजीत भाई नमस्कार। पहले इसको शेयर कर दीजिए ग्रुपों में ताकि लोग जुड़ जाएं। भाई शेयर कर दो यार एक बार, तो हम ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, बहुत ज्यादा 10 से 15 मिनट का लाइव होगा बस। सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, जिनको जुड़ना हो जुड़ जाए, नहीं तो बाद में अपना सुनते रहेंगे। आवाज आ रही है? कोई लोग, एक लोग कमेंट कर दो कि आवाज आ रही है। अरे भैया पहले ये तो बता दो आवाज आ रही है। रवि आवाज आ रही? नमस्कार भैया नमस्कार। चलिए ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे बड़ी बात जो आप सभी को एक समाचार देना है वो ये है कि आपकी तरफ से इस भारत देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ वकील माननीय डॉक्टर अभिषेक सिंघवी सर हायर कर लिए गए हैं। ठीक है, ये बात कुछ ही लोगों को रिवील की गई है उनके कागजों के साथ। उसको हम सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। अब बात करते हैं कि जब से डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जी को हायर किया गया है तब से कुछ लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। उतनी समस्या मैं समझता हूं कि हमारे जो विरोधी हैं उनको नहीं हो रही हैं। कोई कहता है कि वो बीएड की तरफ से बीएड को बाहर करने के लिए बहस करेंगे, बीटीसी वाले हैं, ये है, फलाना है, ढमकाना है। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ उनके सुप्रीम कोर्ट के आए हुए ऑर्डर डाले हैं जो उन्होंने शिक्षा मित्रों की तरफ से इसी 69,000 भर्ती में या बीएड वालों की तरफ से इसी भर्ती में बीएड को बचाने के लिए अपना पक्ष रखा था। तो अब आप लोग ये बताइए, जब वो बीएड को बचाने के लिए एक बार इसी भर्ती में उतर चुके हैं तो कैसे बीएड का विरोधी हो जाएंगे? कैसे वो बीएड को बाहर कराने के लिए जो है वहां पर कोर्ट में उतर जाएंगे? यदि ऐसा होगा तो तुरंत दूसरे वकील जैसे माथुर साहब को या जैसे प्रशांत चंद्रा सर को जो है अपोज कर दिया गया था, वैसे उनको अपोज कर दिया जाएगा। क्या हम लोग पागल हैं जो इतना पैसा देने जा रहे हैं उनको? हमको नहीं पता है, आप ही लोग बुद्धिमान हो। हाँ, छत्तीसगढ़ की तरफ से भी अपीयर हुए थे। ठीक है, तो पहली बात देखिए, पहली बात मैं बता दूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। हम लोग लगातार 2 दिनों से हम अमरेंद्र भाई, चंदन भाई, विजय भाई, वीरेंद्र, अवनीश, रवि पटेल, 3-4 हमारी बहनें हैं और सुशील कश्यप, भास्कर भाई, तमाम लोग 2 दिनों से हम लोग मीटिंगों का दौर चल रहा था कि कैसे क्या हो, कैसे क्या चीजें हों। बड़ा उहापोह की स्थिति रही। ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से एग्री थे कि ठीक है, जैसे भी होगा, और आयोग टीम को भी हम लोग मना लिए थे कि जैसे भी होगा हम सब मिलकर के काम करेंगे, जो भी हो। लेकिन चूंकि जब 2 दिन लगातार का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे,
2 दिन लगातार का मतलब है कि सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक के, अगले दिन सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक के लगातार उहापोह की स्थिति बनी रही। फलाने कहने लगे ये नहीं है, वो नहीं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हमारे पुराने लोग मिल गए, हम पुराने लोगों के साथ लड़ेंगे। अंततः कल मैंने बड़े भाई का लाइव देखा, उन्होंने बोल दिया कि मैं अब भास्कर भाई और सुशील भाई के साथ जाऊंगा, इसके अलावा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मजबूरी में हम लोगों को कदम पीछे करने पड़े। क्योंकि मैंने भी निन्नू का लाइव देखा था, काफी इमोशनल थे और पूरा प्रदेश चाहता था कि हम साथ आएं, और उसके लिए हमने, चंदन ने, अमरेंद्र भाई ने और राहुल मौर्य, उसमें लालू भी हैं, सबने मिलकर के भरसक प्रयास किया कि एक जगह पर एकत्रित हुआ जाए और सबके सामंजस्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए। क्योंकि ये लड़ाई अब व्यक्तिगत किसी नौकरी की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब समाज की हो गई है, इज्जत की हो गई है। लेकिन शायद कुछ लोगों ने अपने कल इरादे स्पष्ट कर दिए कि हमें जो 6800 की लिस्ट में लोग हैं, हमें उनके साथ जाना ही नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। जब उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए तो फिर हम लोगों को मजबूरी में आना पड़ा। मरता न क्या करता, क्योंकि हम अपनी नौकरी तो छोड़ नहीं सकते हैं और हम दूसरे के भरोसे भी नहीं रह सकते। अब बात आती है आगे, पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, हम मनोज सिंघवी सर के टच में पिछले 4 दिनों से थे। लगातार हमारी ARO के माध्यम से उनसे बात हो रही थी। हमारी टोकन मनी गई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर उसको होल्ड करके रखा गया। फिर भास्कर भाई, कल हम भास्कर भाई बैठे थे तो भास्कर भाई ने उनके लड़के की चैटिंग हमें दिखाई कि देखो रंजीत, वो जो है चयनित या अचयनित BTC की तरफ से हायर हो गए हैं और उन्होंने बोला है कि हम आपकी तरफ से अपीयर नहीं हो पाएंगे, हम 25 लाख रुपए लेकर के उधर से हायर हो गए हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी के लड़के ने कहा चाहो तो आप हमें हायर कर लो। तो अभी जब ये स्थिति पता चली तो फिर बड़ी चीजें, मतलब डर लगने लगा कि यार एक बड़ा वकील था वो भी यहां से चला गया, अब क्या किया जाए। और फिर सब लोग मिलकर के इस पर मंथन करने लगे कि यार ये होता तो हम कर देते, ये होता तो आधा पैसा हम दे देते, फलाना होता तो फलाना कर देते, ढमकाना होता ढमकाना कर देते। लोग बताए नहीं, हमको करना चाहिए था, हमारे हाथ से इस देश का सबसे बड़ा वकील था जो चला गया, जो ATRE हमें जिता सकता था, जो BED के पक्ष में बहस किया था, यदि वो होता तो कितना अच्छा होता। तमाम सारी चीजें चलने लगी। बहुत सारे लोग चंदन के ऊपर आरोप लगे कि चंदन ने सब कराया होगा, ये फलाना ढमकाना। फिर जब मैं वहां से निकला, मैंने चंदन को फोन किया, मैंने कहा जरा ARO से पता करो, AOR से, क्या ऐसा कुछ चल रहा है। तो शायद कल तूफान सिंह भी भाई थे, तूफान भाई भी थे। तो फिर जब मैंने पता किया तो वहां पता चला कि हाँ वो एंगेज हो गए हैं। फिर हम लोगों ने अपने AOR से बात किया। रात में उनको 10:30 बजे का टाइम मिला कि 10:30 बजे हमारे AOR को समय दिया गया कि आप आइए हमसे मीटिंग करिए। 10:30 बजे जब मीटिंग हुई, फाइनली डन हो गया कि अब हम जो है ATRE को बचाने के लिए, रिजर्वेशन को बचाने के लिए हम खड़े हो जाएंगे। चीजें हमें रात में पता चली। सुबह सर ने बिल्कुल मैसेज डाल करके बाकायदा जो है, ये देखिए, बाकायदा उन्होंने सारी चीजें बता दी कि हाँ हम हायर होंगे। देख लीजिए, नाम लिखा होगा, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो सारी चीजें जब हो गई
तो फिर हम लोगों ने 11 बजे रिवील किया कि हम लोग माननीय फायर ब्रांड इस देश के सबसे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हायर कर लिए हैं। चूंकि कुछ लोग सुबह से विरोधाभासी अवस्था में थे कि आप रिसिप्ट डालिए, अभी रिसिप्ट मैंने राहुल भाई को भी दिखाई है, और जो लोग भी मुझे व्यक्तिगत मुझसे मांगना चाहते हैं या अमरेंद्र से मांगना चाहते हैं वो वहां तक के पहुंचा दी जाएगी, लेकिन हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे। उसके कई सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम उन लोगों को नहीं सामने लाना चाहते हैं जो चयनित होकर के भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी नाम उसमें मेंशन है। इस वजह से हम उसको सोशल साइट पर नहीं लाना चाहते हैं, हालांकि वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन सब ने हम लोगों को बड़ा मजबूत किया कि आप लड़ाई लड़िए, आगे लड़िए, समाज आपके साथ खड़ा है। आपके 6800 लोग हैं, यदि हजार रुपए का सहयोग करेंगे और यदि 4000 लोग सहयोग कर देंगे, 500 का सहयोग करेंगे, यदि 5000 लोग कर देंगे, तब भी सर अपीयर हो जाएंगे। उसी बिहाफ पे, आप लोगों के विश्वास पे, आप लोगों के नौकरी के दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस देश के सबसे बड़े वकील को हायर किया है, लेकर के आ रहे हैं 23 सितंबर की डेट को। अब दूसरी चीज, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, भैया समाज की लड़ाई आप भी लड़ रहे हो, समाज की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, समस्या किस बात की? जब आपको हमारे साथ आना नहीं है, जब 6800 वालों के साथ आना नहीं है, आपको उन लोगों के साथ जाना है जिन्होंने सिंगल बेंच में लिस्ट को क्वेश करवा दिया, जिन्होंने 6800 पर स्टे लेने का काम किया, जिन्होंने 6800 लिस्ट को 6800 बनाया, कहने लगे 6800, जिनकी वजह से हमारे 2-4 लोग एक्सपायर हो गए, जिनकी वजह से आज 6800 परिवार रोडों पे मर रहा है, नहीं तो हम नियुक्ति पा गए होते 2 साल पहले, जिनकी वजह से हमारे एक भाई को अटैक पड़ा, जिनकी वजह से आज हमारे भाई बहने बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चे की नौकरी के लिए सपने देख रहे हैं लेकिन पूरे ना। आपको शायद लगा कि आप उनके साथ जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता भी था कि अमेंडमेंट और तमाम सारी चीजें जो थी आप सबने मिलकर के ही काम किए थे, तो अंततः भाई भाई का मिलन हो ही गया और अच्छी बात है। शुभकामनाएं आप सभी को। मेरा कटाक्ष किसी पे नहीं है, मुझे भी पता है कि आपके वकील आएंगे तो मेरी नौकरी के लिए ही आएंगे, आप व्यक्तिगत अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और मेरे जो वकील आएंगे वो आपकी नौकरी के लिए आएंगे, मैं अपनी व्यक्तिगत के लिए नहीं लड़ रहा हूं, सभी को स्पष्ट है। दूसरी बात, यदि आप कहते हैं कि मैं काम करता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं दौड़ता हूं, भागता हूं, तो भाई साहब परिपाटी आपने शुरू की सिंगल अकाउंट जारी करने की। यदि आप बैठ करके सामूहिक प्रस्ताव रखते तो बेहतर चीजें निकल करके आती, लेकिन आपको लगता था कि हमारे पास 2800 याची हैं, सबको हम बीएड का मुद्दा बना के एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बीएड जैसा मुद्दा है, आपने उसको नैरेटिव को सेट करके अपना आराम से 1800 याची बना लिए। अब आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, तो अब आपको लगता है कि इन 6800 वालों की जरूरत नहीं है, हम भास्कर और सुशील के साथ बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आपको शुभकामनाएं, आप अच्छे परिणाम दीजिए, मुझे पता है आप बेहतर लड़ाई लड़ रहे हो। आपके जो एडवोकेट हैं, चाहे वो पीएस पटवालिया सर हों और चाहे जो एक और आपने किया, वो बढ़िया वकील हैं, और आगे जो आप वकील करोगे अच्छे ही करोगे, और हम लोग भी अच्छे ही, हम तो मान लिया देश का सबसे बड़ा वकील कर लिए हैं, अब आप लोग जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। दूसरी बात, अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के, चाहे वो मयंक हो, चाहे वो राज बहादुर हो, और चाहे वो हसीन हो, चाहे वो और भी तमाम लोग हैं जिनको लगता है कि वो बीएड के विपक्ष में बहस करेंगे, तो एक बार अच्छे से ऑर्डर पढ़ लो कि वो हमेशा बीएड के पक्ष में ही उतरे हैं। और मैं बता दूं, खुला दरवाजा है, अमरेंद्र सिंह पटेल जो कि बीटीसी हैं, रंजीत यादव जो कि बीटीसी हैं, ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे।
ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे। ब्रीफिंग में केवल बीएड जाए, चाहे वो आयोग टीम के लोग जाएं, चाहे बड़े वाले भैया जाएं, चाहे भास्करन सुशील जाएं, चाहे मयंक जाएं, चाहे राज बहादुर जाएं, चाहे प्रदेश का कोई भी बीएड का अभ्यर्थी हो वो जाए। रिटर्न सबमिशन जो उनका होगा, चाहे आयोग टीम बनवा दे, चाहे वो भास्करन टीम बनवा दे, चाहे विजय भैया बनवा दें, जो रिटर्न सबमिशन आप लोग बताओगे जो जो पॉइंट, हम लोग उनसे बनवा करके कालरा साहब से सबमिट करा देंगे। तो जो भी होंगी, जो भी रिटर्न सबमिशन होगा आपस में एक्सचेंज कर लिया जाएगा। हम लोग आपके वकील के यहाँ ब्रीफिंग करने नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमारे यहाँ ब्रीफिंग करने आ सकते हो। तो हम लोग जो है 2 वकीलों के पैनल के साथ आ रहे हैं। एक माननीय कौल साहब जो आयोग टीम की तरफ से हैं, और एक डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। हम 2 एडवोकेट पैनल के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा पैसा नहीं। हम आप लोगों के भरोसे हैं। हम लोगों के पास तो मान ले जितना पैसा था 5 लाख रुपए हमने टोकन मनी दे दी, जो भी था हमारे पास। वो ये बात अन्नू पटेल को भी पता है, लालू को भी पता है, तमाम लोगों को पता है जो हमने किया है। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे 23 तारीख को माननीय सिंघवी साहब और माननीय कौल साहब अच्छे से बहस करेंगे, और विरोधियों को तब पता चलेगा कि जो इधर उधर कोर्ट में दहाड़ रहे थे, इधर उधर हाथ हिला रहे थे, वो सब बंद हो जाएगा हिलना। जब डॉक्टर मनवी साहब, सिंघवी साहब जब कोर्ट में आएंगे ना, तो दिमाग ठंडे हो जाएंगे। बड़े बड़ों के ठंडे हो जाते हैं, उनके भी ठंडे हो जाएंगे। रही बात जो आयोग टीम के मोस्ट सीनियर ए ग्रेड के कौल साहब की जो विरोध कर रहे हैं, वो गलत बात है। उस दिन मीनाक्षी मैम खुद कह रही थी कि यदि कौल साहब को आगे उनको रखा जाता और शुरुआत उनसे करवाई जाती, तो स्टे जैसी कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं और बहुत जानकार भी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती हमारे वकीलों की हुई, जो बहस की दोनों वकील, उन्होंने राघवेंद्र प्रताप का ऑर्डर और रामशरण मौर्य का ऑर्डर कोर्ट में रखा ही नहीं, नहीं तो उसी दिन खारिज हो जाता मामला, 100% खारिज हो जाता। ये मीनाक्षी मैम भी कह रही थी, बाद में कौल साहब भी कह रहे थे। लेकिन अब आप ही बोले जा रहे हो तो पीछे खड़े कैसे क्या किसी से माइक छीन करके बोलना शुरू कर देंगे। खैर ठीक है, वो अपना सबका व्यक्तिगत इशू है। अब जब कौल साहब आएंगे, उनको नंबर मिलेगा, वो भी अपनी बहस करेंगे, और हमारी तरफ से जो सिंघवी साहब हैं वो भी अपनी बहस करेंगे, और पूरी दमदारी के साथ रिटर्न सबमिशन दाखिल किया जाएगा, और पूरी दमदारी के साथ जो है कौल साहब का रिटर्न सबमिशन दाखिल किया जाएगा, और पूरी दमदारी के साथ जो विजय भाई है वो भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करेंगे, अपने वकीलों को लेकर के आएंगे। तो ये जो, हाँ सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ये मयंक यादव, राज बहादुर, हसीन और जो 2-4 लोग हैं जो बीएड के ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, भाई मेरे क्यों जर्नल वालों को जना रहे हो? लगभग सुप्रीम कोर्ट में 60 याचिकाएं आ चुकी हैं, उसमें से एक याचिका बता दो जो बीएड के खिलाफ आई हो। सोशल मीडिया पे डाल दो कि ये याचिका बीएड के खिलाफ आई है। इस बीटीसी अचयनित ने बीएड के खिलाफ याचिका डाल दी, इस बीटीसी चयनित ने बीएड के खिलाफ याचिका डाल दी। नहीं डाली ना, डाली हो तो डालो, दिखाओ, और ब्रीफिंग करने तुम ही लोग जाओगे अभिषेक मनु सिंघवी से, वहां जाकर के बीएड पे बहस करा लेना, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। एटीआरई पे बहस कराना और बीएड पे बहस कराना, लेकिन कोई बीएड का नाम नहीं ले रहा, कोई पार्टीशन नहीं हो रही बीएड बीटी की, बस यही लोग सोशल मीडिया भागे डाल रहे हैं, बिल्कुल गंध मचाए हुए हैं। अरे यार, यहां 3 साल से लोग प्रताड़ित हैं, कैसे नौकरी मिले तुमको? बीएड बीटीसी पड़ा है। मतलब जो नहीं जानता उसको भी जना रहे हो कि हाँ आओ, हमारे मुद्दे को लेकर के आओ, हमारे मुद्दे को लेकर आओ, बस चयनित आए वहां पर बीएड बीटीसी कर दें, फिर तुमको माल कमाना मिल जाए, फिर पैसा कमाना शुरू हो जाए, फिर मुद्दा 2-3 साल चले। जब कोई नहीं उसमें उंगली कर रहा है बीएड बीटीसी में, तो क्यों उंगली कर रहे हो? कहां याचिका आ गई है? कौन तुम्हारा विरोध कर रहा है?
कौन बीटीसी वाला विरोध कर रहा है? जो विरोध करेगा बीटीसी वाला, उसकी जान ले लेंगे हम लोग। और जो घर बैठे कर रहा है, करने दो उसको। कोई सोशल मीडिया पे लिख देगा कि भीड़ बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। कोर्ट में आपके वकील जा रहे हैं, हमारे वकील जा रहे हैं, हमारे वकीलों की ब्रीफिंग आप करेंगे, तो कैसे कोर्ट में, जब तक कोर्ट में नहीं बोला जाएगा तो कैसे हम, हमारा रंजीत यादव कहते कि जाओ बीएड नहीं रहेगा, इस भर्ती में नहीं रहेगा। हम कह दिए नहीं रहेगा। हम घर बैठे तो दिन भर कुछ भी करते रहते हैं, तो वो चीजें हो जाती। हम कहते हैं कल हमारी नियुक्ति मिल जाए, हमको मिल जाएगी। हम आज कहते हैं कि जाओ जो है हसीन आज मर जाए, हसीन मर जाएंगे हमारे कहने से। जब उनकी मौत होगी तभी तो मरेंगे। फिर क्यों यार लोगों में विरोधाभास पैदा किया जा रहा है? क्यों? वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आप समाज में आकर के विखंडन कर रहे हो, तो हम और कमजोर होते जा रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि विखंडन हो। आप लोगों ने सिंगल अकाउंट जारी किए, कभी मैंने विरोध किया? ना मैंने आयोग टीम का विरोध किया, ना मैंने बड़े भैया का विरोध किया, ना मैंने अमरिंदर का विरोध किया। मैंने किसी का विरोध नहीं किया। जिसका जो मन आए वो करे। लेकिन चूंकि 2 दिन से हम लोगों ने प्रयास किए कि चलो यार एक लोग उनका पैनल, जर्नल वालों का पैनल, विरोधियों का पैनल बहुत मजबूत है, चलो एक साथ आ जाए यार, एक अच्छा पैनल उतारा जाए। लेकिन लोग नहीं आए। लेकिन नहीं आए। जब नहीं आए तो मजबूरी में हमको भी तो अपनी लड़ाई लड़नी है। अब ये लड़ाई अपने तक की सीमित नहीं रह गई। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों तक के, हमारे बच्चे, जो हमारी जनरेशन आएगी, यदि ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी तो हम उनको क्या जवाब देंगे? और मैं बता दूं, दिमाग खोल के रख लो, ये जो मैं सिंघवी साहब का समर्थन कर रहा हूं, ये अमरिंदर की वजह से नहीं कर रहा हूं। अमरिंदर माय फुट। मुझे नहीं पता अमरिंदर से अमरिंदर कौन है। एडवोकेट अच्छा है, जिसके ऊपर पूरे देश को नाज है, इस देश का सबसे बड़ा वकील है, और अमरिंदर ने हिम्मत दिखाई उसकी करने की, इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूं। मैं अमरिंदर का समर्थन नहीं किया हूं, मैं उस वकील का समर्थन कर रहा हूं, अभिषेक मनु सिंघवी। यदि वो रहेंगे ना, किसी के माइक लाल की हिम्मत नहीं है जो चूं कर दे कोर्ट में, जो चूं कर दे कोर्ट में, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। तो आप लोग सहयोग अमरिंदर के नाम पे मत करो, आप लोग सहयोग सिंघवी साहब के नाम पे करो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रिसिप्ट डाल दो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं हम लोगों को, इस वजह से हम लोग सोशल मीडिया पे उसको नहीं लेकर के आ रहे हैं। बाकी जिसको हमें दिखाना है, मयंक को देखना वो देख लें, राज बहादुर को देखना वो देख लें, विजय भाई को देखना वो देख लें, राहुल को हमने दिखा ही दिया है, और बाकी जो लोग, हसीन को देखना वो देख लें। जिसको जिसको देखना है वो सब लोग देख लें, संतुष्ट हो जाएं कि हाँ सही बात है। लेकिन हम उसको सोशलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं। और मैं बता दूं, आप लोग ज्यादा सहयोग मत करो। जो याची बन गए हैं, चाहे जिससे याची बने हों, सब लोग यार 3 साल से सफर कर रहे हो, 3 साल से सफर कर रहे हो, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हो, समाज की प्रताड़ना झेल रहे हो, घर परिवार में इज्जत नहीं बची है। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, किसी से कर्ज ले लो, 1000 रुपए, ज्यादा नहीं, 1000 रुपए। जो बहुत गरीब हो 1000 रुपए, 1500, 2000, इतना सहयोग करा देना और अपने अपने जिले से करवा देना। गारंटी के साथ कहता हूं, 23 को मुकदमा फाइनल होने जा रहा है और आर्डर आपके पक्ष में आने जा रहा है। गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, सब लोग अपने अपने जिले से 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए, सब लोग मिलकर के सहयोग करवा देना। सिंघवी साहब को अपीयर करवा देना। बाकी जिम्मेदारी हम लोगों पे छोड़ देना। सड़क से लेकर, सदन से लेकर कोर्ट तक के हम लोग हर तरीके की लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे।
इस बार 1-1 रुपए का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारा वकील है इतना बड़ा, उसके लिए पैसा इकट्ठा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। स्टेटमेंट की तो बातें छोड़ो, हमारा वकील है इतना बड़ा है कि उसका पैसा इकट्ठा हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो सभी से अनुरोध है, आपस में छिटाकांसी न करें, विरोधाभास न करें, सब लोग मिल बैठ करके काम करेंगे। और जो याची कहीं बन गए हैं उनसे भी अनुरोध है कि 1000, 500, 2000 रुपए आपको डालना है हर हाल में। ठीक है, सब लोग जो भी जहां भी याची बना हो, चाहे वो आयोग टीम से बना हो, चाहे अमरेंद्र से बना हो, चाहे विजय से बना हो, चाहे वो भास्कर एंड सुशील से बना है, सबको जो 27-21 की क्राइटेरिया में आते हैं उन सबको 1000, 1500, 2000 रुपए का सहयोग हर हाल में करना है। और मैं बता दूं, ये लगभग हमें 10 लाख रुपए 14 तारीख को हमें सर को देना है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि 14 की शाम को 10 लाख रुपए हमें देना ही देना है। 14 के बाद 15 से ही हमारी धीरे धीरे ब्रीफिंग शुरू होगी, कागज और ये सारे लेन देन शुरू हो जाएंगे। और 17 के बाद कंटिन्यू 3 दिन उन्होंने बोला कि हमारी ब्रीफिंग 3 दिन होगी, उनकी 3 दिन लगातार ब्रीफिंग चलेगी। तो 14 तक के हमें 10 लाख रुपए हर हाल में देना है। बाकी जो लोग जैसे पैसा नहीं हो रहा है तो विजय भाई से अनुरोध किया जाएगा कि वो थोड़ा सा हम लोगों की मदद करें साहब को लाने में, क्योंकि उनके पास लगभग 1800-1900 याची बन गए हैं, तो पैसा तो होगा ही होगा। अनुरोध करेंगे भैया से भी कि भैया आप भी पैसा दीजिए, और एक अच्छा पैनल उतारा जा रहा है और उसमें आप भी सहयोग करिए, क्योंकि हम सबकी नौकरी की बात है, पिछड़े दलितों की बात है और इस समाज की बात है। और चूंकि हम सब लोग अपनी नौकरी के लिए और समाज की नौकरी की लड़ाई के लिए आगे आए हुए हैं, तो आपस में छीटाकांसी ना करते हुए, एक दूसरे का विरोध ना करते हुए, और खास करके राज बहादुर और मयंक को मैं सुनिश्चित करता हूं कि बीएड पे आप लोग परेशान ना हो। जर्नल को भड़काओ मत, बीटीसी चयनित को भड़काओ मत कि आकर के यहां डंडा कर दे और भर्ती 2 साल और फंस जाए। तो शांति से मयंक और राज बहादुर अपना टिकट फिक्स करा लो। जिस दिन से ब्रीफिंग स्टार्ट होगी, अब से एक मनु सिंघवी की पहली सीट पे तुम दोनों लोग बैठना और आराम से ब्रीफिंग करना। हम लोग नहीं जाएंगे, हम तो वैसे भी नहीं जाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम जाएं वहां। हम चंदन को भी रोक देंगे और कहो तो अमरिंदर को भी रोक दें। आप ही लोग ब्रीफिंग कर लो, आप ही लोग सब 60 नोट, हमको क्या लेना देना यार। ये बताओ, हम भीड़ को बाहर करा के क्या पाएंगे? मुझे क्या मिलेगा बताओ? भर्ती मुझे फंसाना हो तो चलो मैं 2-3 साल फंसवा दूं, नहीं तो 23 के बाद नौकरी मिलनी है तो हम बीएड बीटीसी खेलें। क्यों समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो? वैसे भी हमारा पिछड़ा दलित समाज है, बहुत देर में समझता है, ऊपर से आप लोग तोड़ने का काम कर रहे हो। ये बीएड वो बीएड, हमारे ही बीच के लोग बीएड को खा रहे हैं। कौन सी याचिका गई है बताओ? एक याचिका का नाम बताओ। फर्जी की दिन भर बकवास पढ़ते रहते हो। तो इसलिए सभी से निवेदन है, पूरे प्रदेश के साथियों से जो 27-21 में अपनी नियुक्ति देख रहे हैं, उनसे सभी से निवेदन है कि प्लीज सहयोग करो और करवाओ। हम एक ऐसे पैनल के साथ आ रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और कौल साहब के साथ, जो इस बेंच के सबसे मुफीद एडवोकेट हैं और संविधान और कानून के ज्ञाता हैं, जिनको कोर्ट सुनती है, जिनको कोर्ट सुनना पसंद करती है। इसलिए हमने कोर्ट के अकॉर्डिंग पैनल को उतारने का प्लीज। हाँ, मैंने भास्कर भाई और सुशील भाई से भी बोला कि प्लीज भैया आप लोग भी मदद कर दीजिए। सुशील भैया आपने बोला भी था कि हमारे पास पैसा है रंजीत, यदि कोई दिक्कत होगी तो हम मदद करेंगे। तो भैया आपसे उम्मीद है आप भी मदद करोगे, क्योंकि अब पूरा समाज एक हुआ है। तो मैं भास्कर भाई और सुशील भाई से अनुरोध करूंगा कि प्लीज मदद करिएगा जरूर।
हमारा पैनल ऐसा है, और इस बार हम लोग ज्यादा भीड़ लेके नहीं जाएंगे। हमारे 2 सीनियर रहेंगे, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और कौल साहब। 2 वकील रहेंगे जो कोर्ट में अच्छे से अपनी बात रखेंगे, और शायद उसी दिन जितने भी अवैध है ना, उनको पता चल जाएगी कि हमारी स्थिति क्या है। सारी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा उनको। अनुप्रिया पटेल से क्यों बोलने जाएं? क्यों बोलने जाएं? जाओ आप बोल दो जाकर के। आप अपनी नौकरी के लिए 1000-2000 रुपए नहीं दे सकते हो, हम अनुप्रिया पटेल के यहाँ भीख मांगे चल के? हमसे नहीं हो पाएगा। आपसे हो तो जाओ मांगो जाके। हम जाएंगे, तुम्हारे यहाँ तो टैग लगा, हमको मार के भगा दिया जाएगा। हम क्यों जाए वहां? आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर देंगे? जाओ मदद ले लो जाकर। हमको पता है वो हमारी मदद नहीं करेंगी, हम क्यों जाएं? देखते हैं वंदना जी, यदि मीनाक्षी मैम तक के पहले सिंघवी साहब की फीस इकट्ठा हो जाए। यदि मीनाक्षी मैम की फीस इकट्ठा होगी तो करेंगे, नहीं तो उनको ड्रॉप करना पड़ेगा हमें। तो मैं अंत में यही निवेदन करके जा रहा हूं, बीएड बीसी में न बटो। एक शानदार, एक जबरदस्त और एक बहुत ही देश का प्रतिभाशाली एडवोकेट हम लोगों ने किया है। प्लीज आप लोग उसकी मदद करो, मदद करवाओ, और जितनी टीमें हैं जिनके पास फंड इकट्ठा हुआ है उनसे बोलो कि वो 2-4 लाख रुपए का सहयोग करें। क्योंकि ये वकील यदि कोर्ट में नहीं गया तो 23 तारीख को क्या होगा वो आप लोग अभी सपने भी नहीं सोचे हैं। 9 को लोग बहुत संतुष्ट कर रहे थे ना कि स्टे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अंततः लग गया ना। लग गया ना अंततः स्टे। वहां 9 लोगों का हमारा पैनल गया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उधर से मुकुल रोहतगी, सीए सुंदरम, नारायण सर, राकेश द्विवेदी सर, बड़े बड़े वकील थे। एक तो सॉलिसिटर जनरल सीए सुंदरम जैसे वकील, जो छोटे मोटे वकील, उनके मुंह नहीं लगते हैं, और उनके सामने हम ये लेकर के जाएंगे सीके नायडू पाइडू, ये बहस कर पाएंगे? बोल नहीं पाएंगे। इसलिए इस बार हम लोगों ने तय किया कि इस बार कुछ भी हो जाए बढ़िया ही वकील करेंगे, ताकि उनको मुंहतोड़ जवाब मिले। कम से कम अपनी बात तो रखें। हम बात रखने के बाद बता रहा हूं, हम उस एडवोकेट को लेके जा रहे हैं, जब वो बोलेगा ना तो सारा विपक्ष केवल सुनेगा बस। यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, यस सर करेगा। फिर भीख मांगेंगे, साहब हमको दया याचना है, हमको किसी तरीके से बचा लो, हम 4 साल से नौकरी में हैं। जब वो बहस करेगा देख लेना आप लोग। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग सहयोग करेंगे। यार 6800 लोग हो, 2721 लोग हो, लगभग 10 से 12 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। मैं कह रहा हूं 500-500, 200-200, 1000-1000, 1500-1500, 2-2000 रुपए का सहयोग कर देना और करवा देना। 23 तारीख को आपको नौकरी मिलने जा रही है। 23 तारीख को आपको सुप्रीम कोर्ट को मोहर लग जाएगी कि आपको इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं जो आपकी नौकरी छीन पाए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि एक हो जाओ। 2 दिन से लगातार 15 लोग साथ में रहे हैं, 15 लोग साथ में रहे हैं। 1-2 नहीं, जितने अग्रणी नेता थे सबके सब साथ में थे। लेकिन हम लोगों की किसी ने नहीं सुना। जब नहीं सुना तब अंततः हम लोगों को अपनी टोकन मनी देनी पड़ी कि अब हम लोग उतारेंगे साहब को, और अपने ही समाज से पैसा लेंगे, अपने लोगों से ही पैसा लेंगे जिनको नौकरी की नीड है। और हमारे लोगों को भी विश्वास है कि वो पैसा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।